जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट। सर देखना एक बार, यहां तक दिख रहा है? तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 होगा आज, और मैक्सिमम आज ही हम इस पूरी क्लास को टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे, ठीक है। और साथ में सबसे पहले एक बार जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी आपके यार दोस्त व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पर, एक बार शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद इस क्लास को आगे चलाते हैं, और साथ में लाइक करते रहें वीडियो को। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, जिससे और भी जो अच्छी अच्छी क्लासेज हैं जो आपके लिए आती हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से एक बार सब इसको शेयर कर दीजिए एक बार। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलो ठीक है, तो फिर पहले क्वेश्चन के साथ सबसे छोटा सा बच्चे वाला क्वेश्चन, जो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ाई है, बहुत बच्चों ने पहले ही पढ़ा हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा खींच के तेजी से लूंगा चैप्टर को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम टाइम में कर सकें। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, एक दो क्वेश्चनों को धीरे धीरे कराऊंगा, उसके बाद स्पीड हम इंक्रीज कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। अगर ए की बात की जा रही है तो ए किसी काम को अकेला कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। और वहीं अगर बी की बात की जाती है तो बी अकेला उसी काम को, जिस काम को ए 20 दिन में करता है, उस काम को बी कर सकता है 30 दिन में। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो जो वो काम है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आती है हमारे दिमाग में कि हमें काम नहीं पता। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी काम का जिक्र नहीं करा कि काम है कितना। तो हमारे दिल में एक इच्छा हुई कि काम कितना माना जाए। तो हम जैसे कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, 10वीं 11वीं 12वीं, हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम लेट कर लेते हैं और हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो मेरी इच्छा हुई कि क्या मैं काम को एक्स मानूं। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ और सोचा, और मैंने सोचा कि मैं एक संख्या भी तो मान सकता हूं, भाई मानना ही तो है। तो मैंने एक ऐसा काम माना, एक ऐसी संख्या मानी जो 20 और 30 दोनों से पूरी तरह कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? तो आप अगर 20 और 30 दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60। या तो एलसीएम ले लेना, या फिर एक ऐसी संख्या देखना, ऐसा नंबर देखना जो 20 और 30 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। हमारे पास एक ऐसी संख्या मिल गई 60। अब मैं क्या कहूँगा कि अगर 60 काम माना है ना हमने, अगर 60 काम को ए 20 दिन में करता होगा तो वो डेली कितना काम करता होगा? तो भाई कोई व्यक्ति अगर 20 दिन में 60 काम करना चाहे तो डेली उसे 3 काम खत्म करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता लगा कि भाई 60 काम को जब 20 दिनों में बांटेंगे तो हम हिस्से से काटेंगे तो डेली 3 काम हिस्से में आएगा, कि वो व्यक्ति डेली 3 काम करता होगा। अब वहीं अगर मैं बी की बात करूं कि बी जो है वो 30 दिन में 60 काम करता है, तो वो डेली कितना काम करता होगा? तो आप साफ देख सकते हो कि अगर 30 दिन में कोई व्यक्ति 60 काम करता है तो उसे डेली 2 काम करना पड़ेगा। और ये 2 कहाँ से आया भाई? 60 काम 30 दिन में करना है, तो 30 दिन में जब 60 काम को बांटा तो डेली हिस्से में 2 काम आया। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ए अगर 20 दिन में 60 काम करना चाहेगा तो ए को डेली 3 काम करना पड़ेगा, और इसी हिसाब से बी को डेली 2 काम करना पड़ेगा। अब यहाँ तक की तो बात हो गई ख़त्म। अब जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे कार्य को, कौन सा कार्य है, हमने काम कितना माना है? 60 माना है। तो इस पूरे 60 काम को ए और बी, अब सबसे पहले एक बात बताओ, ए कितना काम करता है एक दिन में? 3। और बी कितना करता है? 2। अगर मैं ए और बी से कहूँ तुम दोनों जाकर काम करने लग जाओ, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर देंगे, और 2 दिन में 10, 3 दिन में 15। तो 5 की रफ्तार से काम करते हुए ये दोनों मिलकर इस 60 काम को कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर।
तो हमारा क्या आंसर आ गया 12 दिन। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। भाई जब वो पहले जो टाइम एंड वर्क कराया था, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टाइम एंड वर्क, वो इस वाली जो सीरीज चलाई है, जो अभी चलाई गेम ओवर वाली, इसमें नहीं कराया टाइम एंड वर्क। जो आपका टाइम एंड वर्क हुआ है वो पहले जो अलग से ऐसे कि सीपीओ के लिए मैराथन चलाई थी उसमें हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी ढंग से नहीं हुआ था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हुआ है, आपका टाइम एंड वर्क ढंग से अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि हाँ 12 दिन में उस पूरे कार्य को खत्म किया जा सकता है अगर ए और बी मिलकर करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई साफ नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ना काला कर दो जैसे साफ दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो वो इसी तरह का है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैक्सिमम, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन है। आप देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए अकेला करना चाहे तो किसी काम को, अब हमें नहीं पता काम कितना है, पर हमें ये पता है कि अगर ए करेगा तो उस काम को 12 दिन में कर देगा। और वहीं अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी भी उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। अब सबसे पहले मैंने भाई सबसे पहले ये तो निकालना है कि ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बात किसकी हो रही है, काम की, और काम तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर दिया ही नहीं गया। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं काम को क्या मान लूं, x मान लूं। भाई जैसे लेट करते रहते हैं, मेरी इच्छा कुछ भी मानो। तो मैंने क्या करा, मैंने एक संख्या मान ली, ऐसी संख्या मानी जो 12 और 24 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने काम मान लिया कितना, 24। अगर 24 काम रहा होता और उसे 12 दिन में ए करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा। तो 12 दिन में अगर कोई व्यक्ति 24 काम खत्म करना चाहता है तो उस व्यक्ति को डेली 2 काम खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 24 काम करना चाहता है तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, डेली उसे 1 काम करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ये चाहता है कि इस पूरे 24 काम को ये दोनों मिलकर, कौन कौन, ए और बी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करते हैं। तो आप देखोगे ये दोनों मिलकर 1 दिन में 3, अगर ये दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में 6 करेंगे, 3 दिन में 9। तो 3 की रफ्तार से इस 24 काम को ये कितने दिन में निपटा देंगे, 8 दिन में। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिंह, धर्मवीर बहुत बढ़िया, सुवर्णा, रेखा नाग बहुत बढ़िया, बेहतरीन। प्रियंका बनर्जी, राहुल राठौड़ बहुत बढ़िया, वैशाली जी, सभी का आंसर आ चुका है। वैसे बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, लाजवाब। इसी तरह से आंसर देते रहे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, क्या कह रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि 2 व्यक्तियों की बात हो रही थी, ए और बी। अब क्या हो गया कि इस बार हम 3 व्यक्ति ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए, बी और सी। तो हम इस बार 3 व्यक्तियों की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, जिस तरह से ए और बी था उसी तरह से ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, और ये तीनों अलग अलग किसी काम को ए करेगा 20 दिन में, बी 12 और सी 15 दिन में कर सकता है। अब फिर से वही मुद्दा आया कि काम है कितना, क्या मैं काम को x मानूं या y मानूं या z मानूं या कोई एक संख्या मानूं। तो मैंने क्या करा, एक संख्या ही मान ली। क्यों, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 20, 12 और 15 से पूरी तरह कट जाए। मतलब अगर उसको मैं 20, 12, 15 से भाग देता हूं तो पूरी तरह से भाग हो। तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो एलसीएम होगा इन तीनों का। या तो एलसीएम ले लीजिए या अपने दिमाग से कोई भी संख्या ले लो जो तीनों से पूरी तरह कट जाए। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60। अगर 60 काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है तो आप साफ साफ देख सकते हो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। बहुत आसान सी बात है भाई। 60 काम को 20 दिन में बांट कर देख लो। 60 को 20 से जब भाग दोगे तो आपके पास आएगा कि डेली 3 काम करेगा, तब जाकर 20 दिन में वो 60 काम कर पाएगा। इसी तरह से 12 दिन में अगर 60 काम करें तो 12 पंजे
डेली उसे 5 काम करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन में वो व्यक्ति 60 काम करना चाहता है तो डेली कितना काम करेगा, तो डेली वह 4 काम करता होगा। तो यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी 5 और सी कितना कर सकता है, 4। पर क्वेश्चन ये चाहता है कि अगर ये तीनों मिलकर कितना काम, इस पूरे कार्य को जो कि हमने कितना माना है 60, कि इस पूरे 60 काम को तीनों मिलकर करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे। अब तीनों, पहले तो हम ये देखते हैं ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे। तो मैंने देखा 5 और 3 8, 8 और 4 12। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 करेंगे तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 24, 3 दिन में 36। तो 12 की रफ्तार से जब 60 काम करेंगे तो एक दिन में 12, 2 दिन में 24, करते करते 60 काम को 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। मुनीस, गुलराल, प्रीति, सभी का आंसर आ चुका है। पंकज, नमन, सचिन, राज, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब। बहुत से बच्चों ऐसा किसी जैसे इतने सारे आंसर आते हैं तो स्पीड में ऊपर चले आते हैं, तो अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो इस बात के लिए गुस्सा नहीं होना, ठीक है। अभी नहीं तो बाद आंसर देते रहो, उससे क्या है कि अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं आपका नाम तो मेरे दिमाग में छपी जाएगा कि हाँ भाई ये वो बच्चे जो बहुत बेहतरीन है। वैसे आप सभी बेहतरीन हो, बस फ़र्क इतना है कि कुछ बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, तो खराब तो कोई होता ही नहीं है। बस यही है कि बस अगर आप नए हो तो और मेहनत करो, जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार, और एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सेकंड रुकिए, पहले शेयर कर दो यार 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से दोस्तों पे शेयर कर दीजिए। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि क्लासेस 2-3 दिन की मेरी छुट्टी हो गई थी, तबीयत खराब थी, तो बच्चों को पता ही नहीं क्लासेस चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक बार बता दीजिए, व्हाट्सअप वगैरह पे जल्दी जल्दी शेयर कर दो, कुछ बच्चों को पता तो लगे, ठीक है। तो अब सर जल्दी से एक बार शेयर कर लेने दो, फिर क्वेश्चन लगा देना। तो क्वेश्चन लगा देता हूँ, जब तक आप आ जाना शेयर करके, तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर, क्वेश्चन क्या करें। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। तो चौथा क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें कह क्या रहा है, वो कह रहा है एक आदमी, कोई आदमी है, किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो उस आदमी को मैंने क्या कह दिया, एम, कि वो आदमी अगर अकेला काम करता है तो 5 दिन में काम कर देगा। पर फिर एक कंडीशन और दे दी, क्या दे दी, कि अगर वो अपने बेटे के साथ काम करता है तो जिस काम को वो 5 दिन में कर रहा था अपने बेटे के साथ मिलकर उसे वह 3 दिन में कर देता है। अब सबसे पहली बात तो यही आएगी दिमाग में कि काम क्या माना जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी काम का जिक्र नहीं है कि काम है कितना। तो वही इच्छा होगी, x माने, y माने या z माने, तो हमने एक ऐसी संख्या मानी जो 5 और 3 से पूरी तरह कट जाए। तो क्या मान लेंगे, 15। अगर टोटल 15 काम रहा होता और उसे कोई व्यक्ति 5 दिन में कर रहा होता तो उस व्यक्ति से हम ये देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 5 दिन में 15 काम करता होगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा, डेली 3। और अगर जब वो अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर रहा था तो इसी काम को 3 दिन में उसने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 दिन में अगर ये 15 काम ख़त्म करता होगा अपने बेटे के साथ मिलकर तो डेली से कितना काम करना पड़ता होगा, 5। इस डाटा के हिसाब से हमें ये तो पता लग चुका है कि आदमी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो यहाँ पर भी आदमी एक दिन में 3 काम ही कर रहा होगा, पर अपने बेटे के साथ मिलकर ये 5 काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस 5 काम में से ये करेगा तो अपने हिस्से का 3 ही काम, पर जो 2 एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो कौन कर रहा होगा, इसका बेटा, तभी ये दोनों मिलकर 5 काम कर पा रहे हैं। अब अगर इसका बेटा एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 4, 3 दिन में 6। तो इस रफ्तार से 15 काम को, किस रफ्तार से, 2 की रफ्तार से, एक दिन में 2, 2 दिन में 3, 4, 3 दिन में 6, तो 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर दिया 15 काम को, 7.5 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। राहुल बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बेहतरीन भाई, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। गुलशन बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर जब आए तो मैंने देखा कि इस बार क्या कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर जब वो मिलके काम करते हैं तो किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने देखा क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए और बी जो दो व्यक्ति हैं किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर अगली लाइन में उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि अगर उसी काम को ए अकेला कर रहा होता तो 6 दिन में पूरा कर पाता। तो इसी काम को अगर ए अकेला कर रहा होता तो 6 दिन में पूरा कर रहा होता। अब आप एक बात बताइए, फिर से वही बात आई, क्वेश्चन में काम का जिक्र तो हुआ ही नहीं कि काम कितना है टोटल। तो आपसे अगर मैं पूछूं कितना काम मान लूं, तो आप कहोगे सर एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो 4 और 6 से पूरी तरह कट जाए। तो मैं कहूं कि क्या मानूं, तो आप कहोगे सर 12 मान लो कि टोटल काम 12 है। मैंने मान लिया भाई। अगर 12 काम 4 दिन में कोई करना चाहे तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। और वहीं अगर 6 दिन में 12 काम करना पड़ेगा तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 2। तो इस डाटा के हिसाब से हमें ये तो पता लग गया कि अगर ए काम करता रहे तो हर रोज वो 2 काम कर सकता है। अगर वो अकेला काम करे तब भी 2 करे, और कोई और भी उसके साथ आ जाएगा तो अपने हिस्से का तो 2 ही काम करेगा, चाहे उसके साथ कोई और कितने जने आ जाएं। तो यहाँ पर भी ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं, इस वक्त भी ए अकेला 2 ही काम कर रहा होगा, पर दोनों मिलके तो 3 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 में से जो बचा हुआ एक काम है वो कौन कर रहा होगा, बी। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि बी एक दिन में एक काम करता है, और 2 दिन में कितना करेगा, 2, और 3 दिन में 3। करते करते इस पूरे 12 काम को एक की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। किशन, पूनम, गुलशन, ऑफिशियल सुदेश, बहुत बढ़िया भाई। विकास, लव यू भाई, लव यू। संजय, सुभाष, प्रवीण, बहुत बढ़िया, सही बच्चे, सभी का ये आंसर आ चुका है। बस ये कि इतनी स्पीड में आप सब आंसर देते हो कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस बार क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, मतलब अलग अलग ग्रुप कर दिए हैं। किस तरीके से, ऐसा कह रखा है कि ए और बी इस बार 2-2 जनों का ग्रुप बना दिया है। अगर ए और बी किसी कार्य को करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं, तो लिख दिया भाई हमने। वहीं अगर बी और सी करते हैं तो इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए करेंगे तो इसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कोई काम मान लेंगे कि ऐसा काम जो 12, 8 और 6 से पूरी तरह कट जाए। तो वो काम कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर आप मान लीजिए 24। अगर 24 काम कोई व्यक्ति 12 दिन में करना चाहे तो डेली काम कितना कर रहा हो, डेली 2। अगर कोई व्यक्ति 8 दिन में 24 काम करे तो डेली कितना करे, 8 3 24, 8 3 जा 24। अगर 6 दिन में 24 काम करना है तो डेली कितना करना पड़ेगा, 4। अब जब हम आगे बढ़े तो मैंने क्या देखा कि अगर जैसे मैं ये कहता कि भाई ए, बी और सी, अगर मैं इनका जब काम जोड़ता हूं तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी का काम 2, बी प्लस सी का काम 3 और सी प्लस ए का काम 4। तो ये सारा टोटल कितना हुआ, 4 3 7 और 2 9। पर ये कब 9 काम कर रहे हैं, जब ए 2 बार काम करता है, बी 2 बार काम करता है और सी 2 बार। तो जब ये 2-2 बार काम करते हैं तब जाकर 9 काम कर पाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये 2 बार ए आता है, 2 बार बी और 2 बार सी, तब जाकर ये 9 काम कर पाते हैं। पर अगर ये सिर्फ एक ही बार दिन में काम करते, ए एक बार आता, बी एक बार, सी एक बार, तो ये कितना काम कर पाते, तो 2 नीचे चले जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/2।
और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1/2। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये तीनों मिलकर एक दिन में 4/1/2 4.5 काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा गया है, तो जब मैंने देखा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकेला बी, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में बी के बारे में नहीं बता रखा, हिंदी में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में ये यहाँ पर ना मिस हो गया है, तो हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में लिखा है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो भाई हमें ये तो पता है तीनों मिलकर इतना काम करते हैं एक दिन में। अगर मुझे ये पता लग जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब मैंने इस डाटा को देखा तो डाटा के हिसाब से मुझे ये पता है कि सी और ए ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर 4 काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ 4 काम करेंगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन जो ये तीनों व्यक्ति हैं, इन तीनों में से जो सी और ए ये दोनों व्यक्ति एक दिन में 4 काम करते हैं। अब यार ये दोनों तो एक दिन में 4 काम करते हैं और तीनों मिलके 4.5, क्यों? ऐसी क्या कंडीशन रही भाई? सी और ए अगर होते सिर्फ बी होता ही नहीं तो काम सिर्फ 4 हो रहा होता। ये आधा काम किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बी भी है, तो यहाँ से साफ साफ पता लगता है ये आधा काम एक्स्ट्रा बी की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा? आधा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में आधा काम करता है तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 1, 3 दिन में 1.5। इसी रफ्तार से अगर वो 24 काम खत्म करना चाहे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर बी 24 काम आधे की रफ्तार से करना चाहे तो कितने दिन में कर पाएगा? तो आप क्या करोगे, इस 2 को ऊपर ले जाओगे और आप कहोगे कि 48 दिन में बी उस पूरे काम को कर सकता है। इस बात में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट है तो। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अनिल, अजय बहुत बढ़िया, कपिल, चेतना बहुत बढ़िया, मोहित शाबाश भाई, बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन, और ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाहता है। और आज मैक्सिमम आज और कल में ही इस पूरे चैप्टर को खत्म करा देंगे। पूरी क्लास चलेगी 1.5 घंटे की। तो कॉपी और पेन लेकर, अगर किसी बच्चे ने कॉपी पेन नहीं है तो ले लीजिए। घर पे बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, ठीक है, कॉपी पेन पढ़े होंगे तो लेके बैठो। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसे नहीं आता वो सीख लेगा चीज़ों को, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो जब हम क्वेश्चन पर आए अगले, तो हमने देखा क्वेश्चन में फिर से एक आ गया है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में, अगर ए और बी की बात की जाए तो किसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी की बात की जाए तो वही उसी काम को 12 दिन में, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आगे आए तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चन में कहीं पर भी काम की जिक्र नहीं कर रखा, तो हम कोई काम मान लेते। तो मैंने क्या करा, काम मान लिया 60, ऐसी वैल्यू, या फिर इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, सबसे आसान तरीका। अगर 60 काम 12 दिन में 20 दिन में कोई करना चाहता है तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3। 12 दिन में करना चाहता है तो डेली 5, 12 पंजे 60, 12 5 60, और 15 दिन में 60 काम करना चाहे तो डेली करना पड़ेगा 4। अगर मैं देखूं कि टोटल 4 और 5 9 और 3 12 काम हो चुका है, और ये 12 काम कब हो रहा है? जब ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार आ चुका है और सी भी 2 बार। अगर ये सिर्फ एक बार काम करते तो इस पूरे काम का कितना काम कर पाते? आधा ही काम कर पाते। तो डायरेक्ट 2 से भाग दे लो, हर बार ये थोड़ी है यहाँ पे 2 रखना जरूरी है। ये कोई वहाँ पर हमें तो टिक मारना है आंसर पे, हमें इन्हीं चीज़ों से तो बचना है, तो सीधा डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 रख दिया कि भाई जब एक बार काम करेंगे तो ये जो टोटल काम आ रहा है उसका आधा ही तो कर पाएंगे। तो आधा मतलब कितना काम कर रहे होंगे? 6। अब एक बात बताइए, अगर 3 व्यक्ति एक दिन में 6 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 12, 3 दिन में 18, करते करते 60 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएंगे? 10 दिन। तो यहाँ से पहले वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। पहला उसने क्या पूछा था कि वे तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। नहीं, पहला ये है हमारा कि a + b + c तीनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिन में? 10 दिन में। पहली कंडीशन खत्म। अब सेकंड पर आते हैं कि वो सेकंड में क्या करा है। तो इसको मिटा देते हैं एक बार।
तो सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड में क्या चाह रहा है। सेकंड में चाहता है कि ये निकालिए कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग जब काम करते हैं तो इसी काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। तो मुझे ये तो पता लग ही गया था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब इस दर से डाटा का यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ ए प्लस बी की बात की जाए तो वो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, पर सी के होने की वजह से वो एक दिन में 6 कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी जो है वो कितना काम करता हुआ 3, तभी तो 3 और 3 6 काम ये कर पा रहे हैं। और अगर सी एक दिन में 3 काम करेगा तो 2 दिन में 6, और 3 की रफ्तार से इस 60 काम को सी कितने दिन में कर देगा? तो 60 काम 3 की रफ्तार से सी कर देगा 20 दिन। तो पहला आंसर आ गया, सी 20 दिन में कर सकता है। फिर दूसरे पे जाते हैं। अब नेक्स्ट डाटा, अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ तो बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यहाँ से ये तो पता लग गया बी और सी 5 काम कर सकते हैं, पर काम 6 हो रहा है कब? जब इनके साथ ए भी होता है। तो ए को इतना कितना काम करना पड़ेगा कि ये दोनों टोटल करके 6 बना देंगे। तो ए को काम करना पड़ेगा 1, और कोई व्यक्ति अगर 1 काम करता है एक दिन में, 2 दिन में 2 करेगा, करते करते 60 काम को एक की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा? तो आप देखोगे ए अकेला 60 दिन में इस काम को ख़त्म कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डाटा पे। तो नेक्स्ट डाटा पर जब आए तो हमने देखा सी और ए, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग चुका है सी एक दिन में 3, ए एक दिन में 1 काम करता है। सी 3, ए 1 करता है, और तीनों मिलके 6, तो बचा कितना? 2। तो बचा हुआ 2 काम भी करता होगा, और 2 की रफ्तार से अगर ये 60 काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। और यही हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जल्दी से सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा? तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रदीप गुप्ता, दीपिका राठी, भुवन चंद्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया अपना। तो इस क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो स्पीड में करते हैं। अगर ए प्लस बी की बात की जाए तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप कहोगे 8 दिन में। अगर बी प्लस सी की बात की जाए तो 12 दिन में। और अगर इस बार क्या दे रखा है? इस बार ये भी दे रखा है कि अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 24। तो यही हमने मान लिया टोटल काम। अगर टोटल काम 24 है, उसे कोई 8 दिन में करना चाहेगा तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3, और यहाँ पे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 2, और यहाँ पर डेली कितना काम करना पड़ेगा? 4। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ए प्लस बी एक दिन में 3, बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करते हैं, और वहीं अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। तो मैं जब क्वेश्चन पर आया तो मैंने देखा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और सी मिलकर। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे। तो उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे कि 24 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो ये जानने के लिए हमने क्या देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर सिर्फ मैं ए और बी की बात करता हूँ तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो ऐसा क्या रहा होगा कि सी के आते ही 4 काम करने लग गए होंगे। तो यहाँ से हम साफ कह सकते हैं कि सी 1 काम करता होगा एक दिन में, तभी ये दोनों मिलकर 3 और ये अकेला 1, 3 और 1 4 काम कर पा रहे हैं। अब अगर बात की जाए बी और सी की, तो बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं। अगर बी और सी एक दिन में 2 काम करेंगे और ए के होने मतलब जब तक दोनों करेंगे तो ए 2 ही काम कर पाएंगे, पर ए आते ही 4 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं ये दोनों 2 करते हैं तो बचा हुआ 4 में से 2 काम ए करता होगा।
तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया ए 2 काम करता है, सी 1 काम करता है। तो 2 + 1 ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। एक दिन में 3, 2 दिन में 6, करते करते इस 24 काम को ये दोनों 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएंगे? 8 दिन। और यही हमारा क्या आ गया? आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? जल्दी से बताइए। यहाँ पे वो रुक गया, बफरिंग हो रही है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है आपका? तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तो हमने लिख दिया भाई एक आदमी के 3 बेटे हैं, जिसमें से पहला, तीनों को हमने ए, बी और सी नाम दे दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला बेटा ए है और जो दूसरा बेटा बी है, ये किसी उस काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर उनका पिताजी, जो उनके फादर साहब हैं, अगर वो काम करेंगे अकेले तो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 सही 3/11 दिन में कर सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो आप क्या लिखोगे? 11 से 3 की मल्टीप्लाई 33, 33 + 3 36। तो इसको हम 36/11 दिन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि उनके जो पिताजी हैं, जो फादर साहब हैं, इस कार्य को अकेले 36/11 दिन में कर सकते हैं। ये कंडीशन हो गई पूरी। अब दिक्कत क्या आती है बच्चों को? बच्चे दिक्कत लेते हैं यहाँ पर। वो क्या सोचते हैं कि यार 24, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि काम पता होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर, मतलब कोई एक काम मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए ये 24 और 36 तो ठीक है, पर 36/11, यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना, 36/11 ही तो होगा। एलसीएम लेते वक्त सिर्फ हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेना, नीचे कुछ भी लिखा हो इग्नोर कर देना। तो जब हम एलसीएम लेंगे 24, 36 और 36 का, तो एलसीएम आ जाएगा 72। तो हम मान लेंगे टोटल काम कितना है? 72। अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 72 काम करता होगा, तो यहाँ से मैं साफ देख सकता हूँ उसे डेली कितना काम करना पड़ता होगा? उसे डेली 3 काम करना पड़ता होगा। वहीं अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 36 दिन में 72 काम करता है, तो डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा? डेली 2। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, ये 3 आया कहाँ से है? ये 3 आया कहाँ से? देखिए, जब मैं 72 काम करवाना चाहता हूँ कितने दिन में? 24 दिन में। तो अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में 72 करेगा, तो डेली काम, एक दिन का काम जो होगा वो निकालने के लिए हम इसे 24 से भाग देंगे कि भाई एक दिन का कितना होगा इससे में काम। तो 24 से जब भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह से ये 2 कैसे आया? अगर 72 काम को कोई 36 दिन में करता है, तो डेली उसके हिस्से में कितना काम आएगा? तो डेली उसके हिस्से में 2 आएगा। तो यहाँ से ये पता लग गया कि हमने क्या करा है, हमने इस संख्या को निकालने के लिए इस 72 को 24 से भाग दिया है। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ से तो पूरी तरह से जा नहीं रहा, यहाँ तो भाई 24 × 72, 36 दूनी 72। बट यहाँ पर आते ही अब क्या करें? कुछ बच्चे सोचें और कुछ को पता है क्या करेंगे। हमें पता है टोटल काम है कितना? 72, और 36/11 दिन में इसे बांटना है। तो 36/11 दिन में अगर 72 काम करना है, तो इससे भाग देंगे, देखेंगे कि हर दिन एक दिन में कितना काम करा जाएगा। तो 11 जो है ऊपर चले जाएगा, और जब मैं इसे 36 से काटूंगा तो 2 पर, और 2 की 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया 22। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर 36/11 दिन में 72 काम करना है, तो डेली उस आदमी को 22 काम करना ही करना पड़ेगा।
तो जो उसके पिताजी हैं उन बच्चों के जो फादर साहब हैं वो डेली 22 काम करते होंगे। अब जब आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो सबसे जो जरूरी इस क्वेश्चन की लाइन है वही है। उस लाइन में लिखा हुआ है कि जो पिताजी हैं इन बच्चों के, वो इन सभी जितना ये सब काम करते हैं उनसे दोगुना काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ a + b + c ये तीनों मिलकर जितना काम करते हैं उससे दोगुना काम इनके फादर साहब करते हैं। तो यहाँ से आप साफ कह सकते हो कि अगर इनके पिताजी 22 काम करते होंगे, मतलब अगर ये 2 करते होंगे तो ये मिलकर 1 काम करेंगे। अगर इनके पिताजी 22 काम करेंगे तो ये मिलकर कितना काम करते होंगे? 11। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो तो बस आराम से समझो यार, ये जितना भी काम करेंगे ये तीनों मिलकर उसका आधा काम करेंगे। तो आधा मतलब 11 करेंगे तीनों मिलकर। और ऐसे भी ना समझ आए तो ये समझ लेना ये 2 काम नहीं करते, 22 करते हैं, कितना? 11 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये तीनों मिलकर भी 1 ना करके 11 गुना ज़्यादा, तीनों 11 काम करेंगे। अगर तीनों मिलकर 11 काम करते हैं, जिसमें से पहले वाला ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, अगर ए और बी दोनों मिलकर 5 काम कर देंगे तो सी के हिस्से का काम कितना बचा? तो कहीं ना कहीं सी 6 काम करता होगा, क्योंकि अगर सी 6 काम नहीं करेगा तो ये तीनों मिलकर 11 कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो सी के हिस्से में कितना काम आता होगा? 6। अगर सी एक दिन में 6 काम करता होगा तो 2 दिन में 12 करेगा पक्का पक्का। और करते करते इस 72 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देता होगा? 12 दिन में। तो इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो इस बार क्वेश्चन कहना चाहता है कि 2 आदमी हैं, ठीक है। सबसे पहले मिटा देता हूं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। अब ये बताओ दीवार बनाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया कि कोई दीवार है उसको ईंटों से ही तो बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो काम है कितनी ईंटें लगाई जाएंगी वही काम है। तो अगर 15 घंटे और 20 घंटे इनका एलसीएम लिया गया तो एलसीएम आ गया 60। तो हमने मान लिया कि दीवार में, एक दीवार बनने में 60 ईंटें लगेंगी। कितनी? 60। तो पहला आदमी तो 15 घंटे में 60 ईंटें लगा रहा है और दूसरा आदमी 20 घंटे में 60 ईंटें लगा रहा है। अगर 15 घंटे में 60 ईंटें लगाता होगा तो हर घंटे में 4 ईंट लगा देगा पहले वाला ए। और अगर दूसरे आदमी बी की बात की जाए तो वो 20 घंटे में अगर 60 ईंट लगाता है तो हर घंटे वो 3 ईंट लगाता होगा। अब अगर इन दोनों से मैं ये कह दूं कि ऐसा करो यार तुम दोनों ही काम पे लग जाओ, काम थोड़ा धीरे चल रहा है, तो ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर 4 और 3 1 घंटे में 7 ईंट की रफ्तार से लगाने लग जाएंगे ईंटें। पर क्वेश्चन कह रहा है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो हो क्या रहा है? इन 60 ईंटों को दोनों मिलकर 12 घंटों में लगा पाते हैं। तो अगर 60 ईंटें 12 घंटे में लगाई जा रही हैं तो हर घंटे ये दोनों मिलकर सिर्फ 5 ईंटें लगाते होंगे। तो हो क्या रहा है? जहाँ इन्हें 60 ईंटें लगानी थी, 7 ईंटें, ठीक है, 7 ब्रिक्स लगा ली थी 1 घंटे में, वहीं सिर्फ ये 5 ही लगा रहे हैं। क्यों? दोनों को एक साथ छोड़ दिया, सोचा यार अब क्या मेहनत करें, तो ये मेहनत में थोड़े से आलसी हो गए और उस कारण सिर्फ 5 ही ईंट लगाई। तो हमने देखा कि इन्हें 7 लगानी चाहिए थी, 5 लगा रहे हैं, कितनी कम? 2। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 कम नहीं लगाते, कितनी कम लगाते हैं? 280 ईंट कम लगाते हैं, जो कि इस 2 से कितने गुना? 140 गुना, 140 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो टोटल ईंटें रही होंगी, हमने क्या माना है? दीवार बनाने के लिए 60 ईंट चाहिए, तो दीवार जो बन रही है वो 60 ईंटों से ना बनकर उससे 140 गुना ज़्यादा 840 ईंटों से बनती होगी। और यह क्या आ गया हमारा आंसर? किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये चीज़ तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगला क्वेश्चन 11वां, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है 11वां। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो जब मैं समझाऊंगा तो आधी चीज़ें आपको खुद ही समझ आ सकती हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर दो मोमबत्तियों की बात की गई है, और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि दोनों मोमबत्तियों की जो लंबाई है वो बराबर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मोमबत्ती जो हैं, एक तो जल जाती है 4 घंटे में और एक जल जाती है 6 घंटे में। तो हमने लिख दिया भाई, एक जल जाती है 4 घंटे में पूरी तरह से और एक जल जाती है 6 घंटे में। एक होगी भाई थोड़ी ज़्यादा तेजी से जलने वाली, उसमें मटेरियल ऐसा लगा हुआ, तो एक जल जाती है 6 घंटे में। अब मुझे ये पता लग जाए लंबाई कितनी है, तो मैंने क्या करा, इच्छा हुई कि मैं x मान लेता हूँ कि x मीटर की कोई मोमबत्ती रही होगी या x किलोमीटर की, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, मैंने x y z ना मान के मैंने मान लिया कि अगर 12 अपने हिसाब से मान लिया 12 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर में मानूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं चल रहा, चलिए ठीक है। तो आप देखोगे मैंने मान लिया इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12, कि 12 किलोमीटर की अगर मोमबत्ती रही होती, ऐसा नहीं है 12 किलोमीटर की मैंने मान लिया है। तो होता क्या, जैसे आप समझ लो यार कि 12 किलोमीटर की कोई रोड है और इस 12 किलोमीटर की रोड को आप 4 घंटे में पार कर सकते हो। तो होगा क्या, हर घंटे में जो आपकी स्पीड आएगी इस रोड को पार करने की स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो आप देखोगे कि 1 घंटे में कितना हिस्सा पार हो रहा है, तो 3 हिस्सा पार हो जाए, 4 3 12। या फिर ऐसे समझ सकते हो 12 किलोमीटर की कोई मोमबत्ती है, अगर 4 घंटे में जल सकती है तो हर घंटे कितना किलोमीटर जलती होगी, 3 किलोमीटर। तो मैं क्या कहूँगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से ये मोमबत्ती जल सकती है। ये इसकी स्पीड आ गई। अगले घंटे फिर 3 किलोमीटर, अगले घंटे फिर 3 किलोमीटर, तो 4 घंटों में पूरी तरह से 12 किलोमीटर की मोमबत्ती जल जाएगी। पर जब हम दूसरी मोमबत्ती की बात करते हैं जो 6 घंटे में जलती है, तो अगर वो 6 घंटे में जलती है, किस कंडीशन में जल सकते हैं, जब वो हर घंटे 2 किलोमीटर जल पाएगी। तो यही तो इनकी स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों किसी एक टाइम तक एक साथ जली। अब टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को मैंने मान लिया t। अगर मैं कहता कि ये 1 घंटे तक जली, ये 1 घंटे तक, तो यहाँ तो साफ पता लग जाता ये 1 घंटे में 3 जल पाएगी और ये 1 घंटे में 2। पर क्वेश्चन में हमें टाइम पता नहीं है, तो मैंने क्या करा, 3 की रफ्तार से जलते हुए कितनी देर तक जली, t टाइम तक, और ये 2 की रफ्तार से जलते हुए कितनी देर तक चली, ये भी t टाइम तक। दोनों समान समय तक, सेम टाइम तक जलती रही। तो हुआ क्या होगा, पूरी मोमबत्ती में से भाई कुछ हिस्सा जल गया। तो पहली वाली मोमबत्ती जो 12 किलोमीटर की थी उसमें से इतना हिस्सा जल चुका है। शेष की अगर बात की जाए तो भाई अगर इसमें से इतना हिस्सा जल गया तो जो बचा हुआ है वही तो शेष होगा, रिमेनिंग। और नीचे वाली मोमबत्ती जो दूसरी है उसमें से 12 किलोमीटर में से इतना हिस्सा बच गया है और जो रिमेनिंग है वो बच गया है। भाई रिमेनिंग मतलब पूरी टोटल में से इतना हिस्सा हटा दो, जो बचा हुआ है वो अभी तक नहीं जला। पर क्वेश्चन कह रहा है जो रिमेनिंग हिस्सा है उसका जो रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया बराबर में 2:3। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कितनी देर तक ये दोनों मोमबत्ती जली होंगी, जो टी की वैल्यू वो हमसे पूछना चाहता है। तो कैलकुलेट कर दो भाई, सिंपल 3 को इधर लाएंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 12 के साथ 3 के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36, फिर 3 3 जा 9, तो माइनस का 9t बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाए, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, तो 24, और ये यहाँ जाके माइनस का 2 2 जा 4t। अब क्या करूँगा, टी एक साइड ले आऊँगा, जो जिसके साथ टी और टी लिखा है इनको एक साइड ले जाऊँगा और इन दोनों को एक साइड। तो जब मैं 24 को इधर लेकर आऊँगा तो 36 में से जब 24 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12, और जब माइनस का 9t उधर जाएगा तो माइनस 4t प्लस 9t कितना हो जाएगा, 5t। तो 12 = 5t।
और अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहो तो t कितना आ जाएगा 12/5। नहीं दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आप t की वैल्यू चाहोगे तो t आ जाएगा हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, t आ जाएगा 12/5 और यही आ जाएगा हमारा टाइम कि 12/5 घंटों में, या फिर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा 2